अस्सलाम वालेकुम। आज हम एमरजेंसीज़ का जो सिलसिला शुरू किया था उसमें एक अहम चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो है हार्ट अटैक, और इसके बारे में कुछ अहम टिप्स जो कि आप घर पे ज़रूर करनी चाहिए अगर आपको शुबा हो कि हार्ट अटैक ही है, दिल का अटैक है, हार्ट अटैक है। इसके बारे में घर में क्या चीज़ें करनी है वो प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में भी बताऊँगा। सबसे पहले ये चीज़ श्योर करनी होती है कि क्या यही हार्ट अटैक की ही अलामात हैं या कोई और चीज़ है। तो हार्ट अटैक के रीज़न्स सबसे पहले मैं बताता चलूँ, मोस्टली 60 साल की उम्र से ज़्यादा उसमें रिस्क ज़्यादा होता है इसका। साथ कोई और कोर मॉर्बिडिटी हो जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर का मसला काफ़ी अर्से से चल रहा हो, ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता हो, या ब्लड की कुछ कंडीशंस और डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर वो चल रहे हों तो उसमें इस चीज़ का खतरा होता है। मेन रीज़न इसकी ये होती है कि जो दिल के मसल्स को या दिल को खून की सप्लाई होती है, जो शरीयानें सप्लाई कर रही होती हैं, उनके अंदर चर्बी का जमा हो जाना की वजह से उनमें तंगी हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है। दिल के जो मसल्स हैं, दिल का जो अपनी दीवारें हैं, उनको खून की सप्लाई जो है मुनक़ता हो जाती है या कम हो जाती है। तो इस सूरत हाल में चेस्ट पेन होती है, छाती में दर्द होना, लेफ्ट साइड पे दबाव महसूस होना, दबाव फील होता है, पूरी की पूरी छाती के ऊपर होता है, और जैसे हाथ रखने से, प्रेस करने से मरीज कंफर्टेबल फील करता है। चलने से या कोई भी एक्सर्शनल एक्टिविटी करने से ये दर्द ज़्यादा महसूस होती है, दबाव ज़्यादा महसूस होता है। इसके अलावा जबड़े में, कंधे में या बाजू के अंदर वाली साइड पे ये दर्द फील होता है। डायबिटिक पेशेंट में पेन की सेंसिटिविटी और तरह की होती है, उनको पेन नहीं होती, उसकी कुछ और अलामत आ सकती हैं, उल्टी मतली वाला दिल हो सकता है। ये वाली अलामत हो तो उसके बाद फिर हॉस्पिटल जाया जाता है, ECG की जाती है, जिसके बाद ये डायग्नोज होता है हार्ट अटैक है या नहीं है। घर में अमूमन ये होता है कि कुछ लोग इसको ये समझते हैं कि मैदे का दर्द है, मैदे का मसला है, तो इसके वो ज़्यादा बॉदर नहीं करते और इसको इसी तरह लेके चलते रहते हैं। तो यहाँ मैं बताता चलूँ, जो ट्रीटमेंट ऑप्शन जिसके हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइम पे मरीज़ को लेकर पहुँचें और जिस फैसिलिटी में गए हैं वहाँ पे कौन कौन सी सहूलियात मैसर हैं। जो पहला हल है, अगर आपको डायग्नोज हो चुका हुआ है, ECG के ऊपर पता लग गया और आप टाइमली पहुँच गए हैं, तो जो आइडियल जो चीज़ है वो है एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, यानी कि स्टेंट डाल दिए जाते हैं शरीरों में, उन तंगी को दूर कर दिया जाता है। स्टेंट प्लास्टिक की एक जाली होती है जो कि मेडिकेटेड भी होती है, शरीरों को मजीद सिकुड़ने से बचाने के लिए काम आती है, या एक खून पतला करने वाला इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि तरक्की पज़ीर ममालिक में कई जगह पर ये अवेलेबल होता है, जहाँ एंजियोग्राफी की सहूलत हर जगह पर मौजूद नहीं। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है, हर जगह पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सहूलत मैसर नहीं है। जो टाइम के अंदर आ जाते हैं लोग तो उनको एंजियोप्लास्टी, स्टंटिंग वगैरह उसूलत कर दी जाती है। जो खून पतला करने वाला इंजेक्शन है उसके लिए भी खास एक टाइम होता है। इस सूरत हाल में टाइम सबसे अहम है, जितना हम टाइम बचाएंगे उतना मसल, उतनी आप हार्ट को जो है वो पावर जो है उसको बचा रहे होते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट को एमरजेंसी लेकर जाया जाए इन अलामात की सूरत में और वहाँ ECG करवाया जाए। 3 प्रैक्टिकल टिप्स जो दी जाती हैं उसमें सबसे पहले है कि पेशेंट को इमोबिलाइज किया जाए, यानी कि कोई भी हरकत ना करे, चलना फिरना बिल्कुल बंद कर दिया जाए, कोई भी एक्सर्शनल एक्टिविटी भी नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए जितनी आप एक्टिविटी करेंगे उतने ही जिस्म को खून की ज़रूरत होगी, दिल उतना ही ज़्यादा धड़केगा तेज़ी से और दिल को ताकत लगानी पड़ेगी, तो उसमें और हार्ट जो है कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अमूमन मरीज़ जो हार्ट अटैक वाले होते हैं वो उनको घुटन महसूस हो रही होती है, ठंडे पसीने आ रहे होते हैं, तो वो खुली हवा लेने की गर्ज में अटेंडेंट्स भी आके लड़ रहे होते हैं। अक्सर OPDs में भी या एमरजेंसी में जब हम काम करते हैं तो यही कह रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब बस हमें बाहर थोड़ी देर के लिए जाने दें, ठंडी हवा लेकर हम आ जाएंगे और ये ठीक हो जाएगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। बाहर जाके पेशेंट जो है वो कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, डेथ भी हो सकती है। तो इमोबिलाइज़ करना है पेशेंट को, बिल्कुल कोई भी मूवमेंट नहीं करनी, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देनी है, बेड बाउंड कर देना है पेशेंट को। दूसरी चीज़ डिस्प्रिन की 2 गोलियाँ पानी में हल करके सर दर्द के लिए, जिस्म दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन इसका बहुत अहम यूज़ है। डिस्प्रिन ऐसे पेशेंट को जिसको आपको जो अलामात मैंने बताई हैं ये अलामात हों और शुबा हो के वाकई हार्ट अटैक है, उसको अगर डिस्प्रिन की गोली 300 मिलीग्राम की चबाने के लिए दे दी जाए, या ज़ुबान के नीचे कुछ रख लेते हैं या पानी में मिला के पी लेते हैं, तो बेहतर ये कि चबा लिया जाए इसको। तो अगर वो टाइमली मिल जाए तो उससे भी हार्ट अटैक से होने वाले नुकसान का जो है अज़ाला हो सकता है थोड़ा। इवन ये भी कहा जाता है कि 25% जो है वो मौत में रिस्क है हार्ट अटैक से, वो कम हो जाता है। घर में हमेशा डिस्प्रिन की गोली रखें, स्पेशली जहाँ पे बुज़ुर्गों। और इसके बाद जो आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़, तीसरी चीज़, वो है कि हॉस्पिटल फ़ौरन पहुँचें, ECG करवाएं फ़ौरन। जो डॉक्टर हैं वो असेस करें इस कंडीशन को और उसके अकॉर्डिंगली जो है मैनेज करें कि एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी होनी है या इंजेक्शन लगना है। तो इन चीज़ों को लाजमी समझें, घर पे इनको असेस करके। बेशक आप डॉक्टर नहीं है, मेडिकल एजुकेशन आपको नहीं है, लेकिन इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ये एक लाइफ सेविंग जो है वो चीज़ है। थैंक यू।